हेलो दोस्तों, व्यू ऑन मैथ्स पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए RS अग्रवाल बुक का फुली सॉल्यूशन लेके आया है। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल पे डिमांड किया था RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कराया जाए, उसी के मद्देनज़र रखते हुए RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन लाया गया है। इसी का मतलब एक एक चैप्टर करके ऑल चैप्टर कराया जाएगा RS अग्रवाल का। यदि आप लोग कोई अन्य बुक का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का मेरा इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है टाइम एंड वर्क। किसी भी कार्य को कितने समय में और कितना टाइम में किया जा सकता है, मतलब टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क क्या होता है? काम और समय, कौन काम कितने समय में किया जा सकता है, जिसके लिए एक निर्धारित समय में एक निर्धारित कार्य को किया जा सकता है, उसी को कहते हैं टाइम एंड वर्क। जैसे आप लोगों को देखते होइएगा, कहीं पर कोई काम हो रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 15 दिन में कर रहा है। यदि ये दोनों व्यक्ति मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? इस कार्य को करने के लिए देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका 3 तरीका, मैथ में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बट इसमें क्या करेंगे, 2 तरीका से ही हम सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो LCM मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड तरीका ये हो गया, क्या जो हम लोग जो भी दे रखा है वैल्यू उसे 1/x प्लस 1/y, ओके, उसके बाद 1/xy का जो वैल्यू दे रखा होगा वो, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट में आएगा xy बराबर, वो हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन 10 या 15 दिन का वाला है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, जैसे LCM विधि से करते हैं। LCM में क्या करना होता है, 10 और 15, माना कि ये A है और ये B है। ये कितने दिनों में करता है, 10, ये 15, दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 30, 30, 10 तिहाई 30, 15 से 2 टाइम में जाएगा 30। दोनों का वर्क क्षमता का वर्क कैपेबिलिटी क्या हो गया, वर्क कैपेबिलिटी ये हो गया 3 2 5। तो दोनों मिलकर, दोनों कितने दिनों में कर लेंगे, मिलकर दोनों मिलकर 30/5 बराबर 6 डेज में कार्य को कर लेंगे। बट कंपटीशन में ये सब लिखने का उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। इतना लिखना भी नहीं है, सिर्फ देख लिए 10 और 15, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सचेंज कर दिए 10 15 को और 30 आ गया LCM, और 3 2 5 5 6 के 30 डायरेक्ट काट के निकल गए। और ये हो गया एक तरीका, ठीक है ना। ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका। और सेकेंड तरीका क्या बताए थे, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या बोले थे, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस, एक सेकेंड, 1/10 प्लस 1/15, दोनों का LCM कर देंगे। दोनों का LCM कितना हो जाएगा, देखिए सेम प्रोसेस ही है, दोनों का LCM करेंगे, बट्टा में 30, ये 10 तिहाई 30 और 2 30, कितना हो जाएगा 5/30 बराबर 1/6। दोनों में आंसर कितना आ रहा है, वो 6 डेज आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए कोई फ़र्क नहीं है, 2 आदमी हो 3 आदमी हो, जैसे दे दें। 3 आदमी किसी कार्य को कितने, जैसे A 10 दिन में कर रहा है, A 10 नहीं, कोई और दिन मान लेते हैं, 20 दिन में कर रहा है, B 30 दिन में कर रहा है, C 40 दिन में कर रहा है। अगर तीनों एक साथ मिलकर करेगा तो कितना दिनों में कार्य को करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। 40 तिहाई 120, 120, 120, तो 20 छके 120, 30 चौके 120, 40 तिहाई 120, टोटल में कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, ठीक। वो ये लोग एक दिन में कितने वर्क कर सकते हैं, 13 वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल वर्क हमको करना है कितना है, 120 वर्क। 120 वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देन देख लीजिए 120/13 आंसर। यदि इंटीजर में आंसर हो तो इंटीजर में देंगे, यदि डायरेक्ट आंसर हो तो डायरेक्ट देंगे। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क में, और कुछ भी नहीं है। कोई कहीं पे ऐसे भी देखते होइएगा बनाते हुए, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 10 15, तो ये हो गया कितना
टाइम, ये हो गया इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। इसको कितना पलट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, ठीक है ना। तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो गया। इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 3, ठीक, और इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों का कार्य क्षमता ये आ गया। तब क्या करना है, अब इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, तो 3 to 5 यानी 6 आंसर। इसमें कुछ भी अजूबा नहीं है, बस यही सब है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को उसे 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए अभी तुरंत बताए थे ना, क्या जो एलसीएम विधि से ही बनाइए, दूसरा मेथड से बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा मेथड से बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए ए कितना दिनों में, 10 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा 30, ठीक, 10 तिहाई 30 3 टाइम में जाएगा, 15 दूना 30 2 टाइम में जाएगा। ये भी दोनों साथ मिलके कितना टाइम में कर देगा 30/5 यानी 6 डेज। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही इसी को टाइम एंड वर्क कहा गया है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा भारी सब्जेक्ट नहीं है, सही से देखिएगा सब बन जाएगा। सारा क्वेश्चन 5 सेकेंड में बनेगा। देखिएगा ए बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है 4 दिन में। कौन करता है, ए बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है 4 डेज में, ठीक। ए बी 4 दिनों में कर दिया। उसके बाद क्या करता है, जबकि ए अकेले 12 दिनों में कर सकता है, तो बी कितने, अच्छा ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 4 से 3 टाइम में चला जाएगा, ये 12 से 1 टाइम में जाएगा। अब देखिए यहाँ ए अकेले 1 काम कर रहा है, यहाँ ए बी दोनों मिलके कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, ए बी माइनस ए इक्वल टू बी। तो ए बी कितना है 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। तो बी अकेले कितने दिनों में कर लेगा, बी अकेले इस कार्य को 12/3 इक्वल टू 6 डेज में कर लेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर 3 दिनों में समाप्त करता है। उसका पुत्र कार्य को अकेले कितना दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, पिता और पिता कितना टाइम में कर रहा है, पिता अकेले 5 दिनों में कर रहा है, और पुत्र के साथ मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, पिता प्लस पुत्र दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में 3 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो अब इसका कार्य क्षमता कितना है 3, इसका कार्य क्षमता कितना है 5। तब पिता पुत्र में से माइनस कर लेंगे, हमको पुत्र निकल के आ जाएगा। देखिए बार बार हम ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वैसे करने में खामखा टाइम जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में समस्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका फिर से सॉल्यूशन बताया जाएगा, या मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे क्वेश्चन को फोटो भेजिएगा, वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। देखिए 5 - 3 इक्वल टू 2, ये किसका है, पुत्र का निकल के आया। तो पुत्र कितना टाइम में करेगा, पुत्र 15/2 इक्वल टू 7 इंटीजर 1/2 डेज। यही हो गया क्या आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं था। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटा 4 घंटा तथा 12 घंटा में करता है।
ABC एक कार्य को 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटों में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? देखिए फिर भी इससे क्वेश्चन में वही कह रहा है, ABC तीनों मिलकर कितना, इससे कभी नहीं घबराइएगा। यहाँ घंटा दे रखा है, कभी दिन दे देगा, कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है, ए कितना टाइम में कर रहा है 6H में, बी कितना टाइम में कर रहा है 4H में, सी कितना टाइम में कर रहा है 12 घंटे में। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। 6 से 2 टाइम में चला जाएगा, 6 दूनी 12, 4 से 3 टाइम में 4 तिहाई 12, और 12 से 1 टाइम में चला जाएगा। तो तीनों का कार्य क्षमता कितना आ गया, ये 1 कर सकता है, ये 3 कर सकता है, ये 2 कर सकता है। 3 2 5 1 6, एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकता है 6 काम। तो टोटल काम कितना टाइम में कर देगा, ABC तीनों मिलके कितना टाइम में कर देगा, A B और C 12/6, यानी तीनों मिलके कितना टाइम में कर देगा 2 घंटे में कर देगा, यदि तीनों मिलके साथ में काम करें। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो में भी कहीं से कोई दिक्कत हो तो वो बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 1 सेकेंड, देखिएगा सभी लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अकेले एक कार्य को 16 दिनों में, बी अकेले एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना था। ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करता है, ए अकेले करता है 16 दिनों में समाप्त। बी अकेले कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, ठीक है ना। ये 16 दिनों में, बी 12 दिनों में करता है, ठीक है ना। बी 12 दिनों में करता है, ठीक। तो ए बी सी तीनों मिलके कितने टाइम में कर देता है, ए बी सी तीनों मिलके करता है 4 दिनों में कार्य को समाप्त, ठीक है ना। तो तीनों मिलके 4 दिनों में करता है, और पूछ क्या रहा है, सी अकेले कितने टाइम में कार्य को समाप्त करेगा। तो अब देखिए सी निकालने के लिए ए बी हमको पता है, ए बी सी तीनों पता है, लेकिन सी नहीं पता है। सी बराबर वाट है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। तो 48 16 से 3 टाइम में जाएगा, 16 यही 48, 12 से 4 टाइम में जाएगा, बढ़ चुके 48, 4 से 12 टाइम में जाएगा, बढ़ चुके 48। देखिए आपको बताए थे कि बार बार हम लोग लिख के नहीं बताएंगे। ये क्या है, ए बी सी तीनों कितना टाइम में करता है, 12 काम करता है एक साथ जब करता है, ठीक है ना। बट ए बी एक साथ करता है तो कितना काम करता है, 3 1 4 7, ठीक है ना। रिमाइंडिंग काम किसका हो गया, ये किसका है, सी का है, ठीक, ये सी का है। तो सी कितना टाइम में करेगा 48 काम 5 से, तो 9 इंटीजर 3/5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा ये बनाया हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि ये हम पहले ही बना लिए थे बाय मिस्टेक। लाइव में भी बना के बता देंगे फिर कभी, कल समझ लीजिएगा सभी लोग। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीरियल से सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेले 6 दिन में और एक लड़का अकेले 18 दिन में, तो एक स्त्री कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। पुरुष, स्त्री और लड़का, पुरुष, स्त्री और लड़का का हमें पता है ये कितना दिनों में कार्य अकेले समाप्त कर सकता है, 3 दिनों में। यहाँ पुरुष का पता है और लड़का का पता है, ये दोनों कितना कितना टाइम में करेगा, ठीक है ना। जब तीनों मिलकर करता है तो एक साथ 6 काम करता है। पुरुष अकेले करता है तो एक बार में 3 काम करता है। लड़का अकेले करता है तो एक बार में 1 काम करता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, टोटल में से, कुल में से जो दिया हुआ है पुरुष और लड़के को माइनस कर देंगे, तो क्या हमको पता चल जाएगा, स्त्री पता चल जाएगा। तो स्त्री अकेले कितना दिनों में काम करेगी, स्त्री का हमको स्त्री के लिए एक दिन में कितना काम कर सकती है, 2 काम कर सकती है। टोटल काम हमको कितना है 18 काम 2 से के स्पीड से करेगी तो कितना टाइम लगेगा, 9 डेज लगेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। ए एक कार्य को का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। 1/2 भाग कितना दिनों में समाप्त करता है, 5 दिनों में समाप्त करता है।
और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। सी इस कार्य के 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1/2 भाग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, जिससे कि हमको वर्क एफिशिएंसी निकालने में, कार्य क्षमता निकालने में आसानी होगी। तो ये आधा काम 5 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये 3/5 काम 9 दिन में कर सकता है, तो ये पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। ये 2/3 कार्य 8 दिनों में कर सकता है, तो ये पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। अब हमको ये पता चल गया 10, 15, 12 ये इसका अगर अकेले अकेले करेगा तो कुल इतना समय लगेगा, तो जब तीनों मिल के करेगा तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। बोले हैं 2-3 तरीका से बनता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है। कंपटीशन करेक्ट करना है क्योंकि वहाँ पे 30 सेकेंड एक क्वेश्चन पे मिलता है, तो उस समय आप उतना लिख नहीं सकते हैं, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बनाइएगा। 10, 15, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 10 से 6 टाइम में चला जाएगा, 15 से 4 टाइम में चला जाएगा और 12 से 5 टाइम में चला जाएगा। कुल कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, सबका सर प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है ना, 15 आ गया। तो 15 से ये कितना टाइम है, 4। तो 4 डेज में ये क्या करेगा, ये कार्य को समाप्त कर देगा। जब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेगा तब। क्वेश्चन में यही बोल रहा है क्या, जो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 4 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। एक की कार्य क्षमता b से तिगुनी है। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता b से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य b से 60 दिन कम में पूरा करता है। मतलब ए है ना, 20 से 60 दिन पहले ही काम को कर लेता है, अगर दोनों साथ में करना शुरू करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए हमको ई पता है, ई क्या है, ए और बी। इसकी कार्य क्षमता किससे, बी से 3 गुनी है। ई एगो काम करेगा तो कितना करेगा, 3 गो काम करेगा। ई x - 60, x - 60 का है, इसको x दिन लगेगा तो इससे 60 दिन कम में लगेगा ए को, इसलिए x - 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे पहले कहीं नहीं यहाँ आइएगा। ठीक है, 3x। अब देखिए कार्य क्षमता मेरा 3 है, हम 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3x और -180, क्योंकि इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 180, इसमें जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x। तो 3x - x और ये 180 इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो गया, उधर जाके प्लस में हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180, तो x बराबर 90। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट कर दिए, समझने का कोशिश कीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना, ये बराबर 30 दिन, क्योंकि x बराबर 90 आया तो 90 में से 60 जाएगा तो 30 ही मिलेगी। x बराबर 90 दिन, तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 90। 30 तिहाई 90, 90 के अंडम 90। उसके बाद 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है ना, 1 2 4 5 20, 45/2, नहीं मिस्टेक हो गया, 4 दूनी 8। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 45/2 हो गया, और फिर 22 दूना 44, तो 22 इंटीजर 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अब देखिएगा ये 8 तक हो गया। अब इससे आगे देखिएगा, इससे आगे अभी तुरंत बताएंगे सॉल्व करके सारा क्वेश्चन। एक ही कार्य क्षमता b से दोगुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में करते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए की कार्य क्षमता क्या है, ए और बी कार्य क्षमता। ठीक है ना, ए और बी कार्य क्षमता। कहीं पर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ये दोगो काम करेगा, ये छोटा एगो काम करेगा। ठीक है ना, समान चोर है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, 14 दिनों में। 14 दिन तक दोनों कितना का स्पीड से काम किया है, ये दोगो किया है, ये एगो किया है। 14 तिहाई कुल कार्य नंबर कहते हैं, हमको कुल काम करना है 42 गो। ठीक है, टोटल 42 गो काम है। ये अकेले कितने दिनों, टोटल कितना काम करना है, 42। ठीक है ना, एक की कार्य क्षमता कितना है, 2। ठीक,
ए की 2 कार्य क्षमता है तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए अकेले 21 दिनों में काम को निपटा देगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे, क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। फिर से सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी अकेले एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। अच्छा, ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी से 2 गुनी है। अब थोड़ा सा इफ़िशियंसी शॉर्ट में लिख देते हैं, सभी लोग समझ लीजिए। इफ़िशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है, ठीक है ना। तो बी अकेले एक कार्य को 12 दिनों में, अच्छा ये 12 दिन तक काम किया एक के स्पीड से, कौन, बी, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 ही हो गया ना, कुल वर्क, कुल कार्य 12 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ये भी दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, कुल एक दिन में करेगा 3 काम, ठीक है ना। 3 से 3 चौके 12, 4 डेज में काम कर देगा खत्म, ठीक है ना, दोनों मिल के। हम लोग कहा था 10 नंबर क्वेश्चन हो गया था कितने दिनों में, 4 दिनों में, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, ए तथा बी किसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ए भी कितने दिनों में, 7 दिनों में। अब कार्य ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी को छोड़ देते हैं। सबसे पहले कार्य क्षमता दोनों का निकाल लेते हैं, ए और बी। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं, 4 के 9 4 थे 7/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना, मतलब ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन करने का मतलब ये अब तो देखिएगा क्या बोल रहे थे। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 4, दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेगा, दोनों मिलके एक दिन में कितना 11 कार्य करेगा, ठीक है ना। ये दोनों मिलके कितना दिन में कार्य समाप्त करता है, तो कुल कार्य निकालने के लिए ये दोनों एक दिन में 11 काम कर रहा था, तो 11 गुने कितना दिनों तक में काम खत्म करता है, 7 दिनों में। कुल कार्य कितना हो गया मेरा, 77, ठीक है, 77 काम हो गया। तो इस 77 काम को यदि ये अकेले करेगा तो कितना दिनों में करेगा, तो ये अकेले करेगा तो टोटल काम कितना करना है, 77, ठीक है ना। तो ये अकेले एक दिन में कितना काम करता है, ये अकेले एक दिन में 7 काम करता है, तो टोटल काम कितना है 77। तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये टोटल काम 11 डेज में कंप्लीट कर देगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इसमें सबसे पहले कार्य क्षमता, जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले कार्य क्षमता देखिए, कार्य क्षमता समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया, उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। देखिए ए और बी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, किसकी, बी की, ए से 50% अधिक है। ए 2 कार्य करेगा तो बी कितना काम करेगा, बी 3 काम करेगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, एक कितना स्पीड से, कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कार्य बराबर, बार बार लिखते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम भी लिखना बंद कर देंगे, आप लोगों को समझाने के लिए लिखते हैं। एक क्या 9 दिन करता है, कितना के स्पीड से, 2 के स्पीड से, टोटल कार्य कितना हो गया 18, ठीक है ना। और ये मेरा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। यदि बी करेगा तो कितना टाइम में करेगा, ठीक है ना। तो बी अकेले करेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, 18 वर्क है, ये 3 के स्पीड से करेगा तो कितना टाइम में, 6 डेज में कर देगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन को बिल्कुल 5 सेकंड में उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
अब क्या है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी अकेले उसे आधे कार्य को कितना दिनों में करे। कहने का मतलब ये है, हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो लिख लेंगे सबसे पहले। ए 21 दिन में कर सकता है, ठीक। ये बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे, इफिशियंसी शॉर्ट में कहते हैं इसको, ठीक है ना। ए और बी, ए से 40% अधिक है, इसका मतलब है ये 5 करेगा, ये कितना करेगा 7। अब ये 5 7 कैसे लिख देते हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। परसेंटेज का मतलब होता है, सभी को समझिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 40/100, तो ये कितना हो गया 2/5। अधिक है कौन, बी अधिक है ना, इसलिए 5 में +2 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 7 हो गया। ये 5 क्या है, ये है, ठीक है ना। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है ना। हमको टोटल कार्य कितना दिनों में करना है, बी अकेले इससे आधा कार्य कितना दिन में। कुल कार्य हमें सबसे पहले निकाल लेंगे। कुल कार्य कैसे निकलेगा, कुल कार्य बराबर 21 × 5 बराबर 105। इससे आधा कार्य कराना है, किससे, बी से। बी आधे कार्य कितना दिनों में करेगा, 105 का आधा कार्य 1/2 कितना का स्पीड से करेगा ये, बी कितना का स्पीड से कर रहा है, बी करेगा 7 के स्पीड से, ठीक है ना। 7 से 15 7 105, यानी इसको टाइम लगेगा 15/2 डेज। यदि इंटीजर में हो तो इंटीजर में कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आने वाला है, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। कोई कहीं से घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा बी किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। ए बी दोनों मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा। ए किसी कार्य का, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे लिख लेंगे। ए क्या करता है, 2/5 भाग कितना दिनों में, 10 दिनों में। अब हमको ये 2/5, अगर हम टोटल कार्य ये कितने दिनों में निकाल लेंगे तो आसानी हो जाएगी, 2 से 5 टाइम में। टोटल कार्य अगर यदि ए अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, 25 डेज लगेगा, ठीक है ना। अब बी देखिए, बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बी अकेले टोटल कार्य करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 1/3 कार्य करता है तो 5 दिन। अगर टोटल कार्य करेगा तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको कितना लगेगा, 15 दिन। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या करा, ये भी दोनों मिलके कितना दिन में पूरा कार्य करेगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। देखिए जितना शॉर्ट में कीजिएगा उतना आसानी होगा आप लोगों के लिए। 15 छक्के 25 छक्के 150, 15 दहाई 150, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा एलसीएम ले लिए, 75 भी एलसीएम हो सकता था, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आगे देखिए। दोनों मिलकर, ए बी दोनों मिलकर कितना टाइम में कर देगा, दोनों मिलकर कार्य को करने में कितना, 150, 10 6 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले कितना, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 75/8, यही होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, अब इसको इंटीजर में कर लीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का टारगेट है 20 क्वेश्चन का, घबराइएगा नहीं। आज थोड़ा इंट्रो क्लास था इसीलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिनों में काट सकता है। देखिए एक खेत की फसल की 2/5 भाग को 6 दिनों में काट सकता है। बी 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए बी दोनों मिलकर 4/5 भाग कितना। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसे क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं अभी लगातार 3 4 क्वेश्चन सेम, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बट क्वेश्चन का मतलब डिमांड सेम है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए की 2/5 कार्य दे रखा है, ठीक है ना। 2/5 कार्य कितने दिनों में कर सकता है, ये 6 दिनों में। टोटल निकाल लेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, यानी कितना दिनों में कर लेगा ये 15 दिनों में अकेले कर लेगा। अब देखिए बी,
बी कितना दिनों में कर लेगा, 1/3 भाग कार्य 10 दिनों में। टोटल कार्य कितना दिनों में कर लेगा ये, 30 दिनों में। अकेले कर लेगा टोटल कार्य 30 दिनों में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 30। अब कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ये इधर जो निकलता है वो कार्य क्षमता, इधर जो रहता है समय, ठीक है ना। कार्य क्षमता निकालेंगे तो कार्य क्षमता 15 से 2 टाइम में जाएगा, 30 से 1 टाइम में जाएगा। टोटल कार्य क्षमता कितना हो गया, ए बी का 3, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, इसका 30 का क्या बोल रहा है देखिएगा, 3/4 4/5 भाग, 4/5 भाग हमको कार्य करना है कितना के स्पीड से, 3 के स्पीड से। तो 5×3 = 15, 15 दूना 30। तो हमको 3/4 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, 8 डेज। यही हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए व्यूअर होंगे। देखिए, यदि ए अकेले 8 दिनों में, क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए अकेले 8 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में, तथा ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है ना। 4 दिनों में समाप्त करता है तो इसकी कुल मजदूरी 4500 है। तो सी की कितनी मजदूरी, देखिए यहाँ पे हमको ए पता है, ठीक है ना। सभी लोगों को अब दिख रहा होगा, हमको ए पता है कितना दिनों में करता है, 8 दिनों में करता है। बी भी पता है, बी कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। बट ए बी सी तीनों पता है, बट सी नहीं पता है। तीनों मिलके करता है 4 दिनों में। तो सबसे पहले इस सभी का एलसीएम ले लेंगे 24, ठीक है ना। 8 3 = 24, 12 दूनी 24, 4 6 = 24, ठीक है ना। अब टोटल में से, अब देखिए बार बार करके बताएंगे नहीं, देखिए शॉर्टकट में टोटल कितना है 6, जिसमें से 3 2 5 जो है ए बी का है। तो सी का कितना है 1, ठीक, 1 है, कोई बात नहीं। तो सी 1 काम करता है। तो अब सी का 1 है तो टोटल पैसा कितना है, 4500 रुपया, ठीक है ना। 4500 रुपया है, देखिएगा 4500 6 का वैल्यू है, ठीक है ना। बट इसका वैल्यू सी का 1 ही है। तो 3 से, चाहे 6 से काट लीजिए, 6 7 42 और 6 5 30, ठीक है ना। तो इसका सी का कितना मजदूरी हो जाएगा, सी की मजदूरी बराबर 750 रुपया, दैट्स इट। देखिए ये सब लिखना नहीं होता है, ऐसे ही नॉर्मली बता दिए हैं, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आया जहाँ पे वहीं पे आंसर मारिए, निकल जाइए। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी सी 3 घंटों में कर सकता है, जबकि ए सी मिलकर 2 घंटों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने घंटों में कर सकता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अब लेवल बढ़ा दिया है। ए कितने घंटों में करता है, 4 घंटा में, ठीक है ना। बी सी कितने घंटों में करता है, बी सी करता है 3 घंटा में, बी सी 3 घंटा में करता है। और ए सी कितने में करता है, ए सी करता है आपको 2 घंटा में। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बता रखे हैं, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12, 4 से 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। हमको निकालना क्या है, बी। यहाँ पे बी निकालने के लिए इसके पास कौन है, सी है। इसके पास कौन है, इसके पास भी, इसके पास ए सी दोनों है। अब यदि हमको यहाँ से सी पता चल जाएगा तो ए सी में से हम सी माइनस ए सी में से हाँ ए माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ए सी कितना है 6 में से ए को माइनस कर लेंगे कितना 3, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर भी 3 आ गया। अब इसके बाद सबको समझ में आ रहा होगा, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब बी सी में से सी माइनस कर लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, बी सी कितना है 4 - 3 बराबर बी बराबर 1, ठीक है ना। तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा,
सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। बी अकेले इस कार्य को 12 डिवाइड 1 इक्वल टू 12 दिनों में करेगा। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। ए किसी कार्य को उतना समय में करता है जितना समय में बी सी मिलकर इसे समाप्त करता है। यदि ए तथा बी मिलकर 10 घंटा में तथा सी अकेले 50 घंटा में, तो बी अकेले कितना समय में कार्य करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ए कितना समय में करता है उतना ही समय में बी प्लस सी दोनों करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। ठीक है ना, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। बी सी उतना समय में करता है। यदि ए बी मिलकर 10 घंटा में, अच्छा यहाँ टाइम दे दिया, ए बी मिलकर 10 घंटा में करता है और सी कितना घंटा में करता है, सी करता है 50 घंटा में। ए बी मिलकर कितना घंटा में, 10 घंटा में। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 50 10 से 5 टाइम हो जाएगा, ये कार्य क्षमता है। ठीक है ना, ये 1 टाइम हो जाएगा। अब देखिए दोनों पलरा बराबर करने के लिए क्या पता है, दोनों मतलब ए बराबर बी सी है, नीचे हमको सी पता है 1, इसको 2 दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसमें से 2 ले लेंगे बी का, इसको बी को 2 दे दिए तो ऊपर में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो बाई 3 इक्वल टू 3। तो बी अकेले कितना दिनों में करेगा, बी अकेले कितना काम है टोटल 50। बी की कार्य क्षमता क्या है 2। ये मत समझ लीजिएगा क्या जो उल्टा लिखा गया है, तो इसके लिए बी की कार्य क्षमता ही 2 है। 2 से 25 डेज। ठीक है ना, बी कितना दिन में कर दिया, 25 डेज में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज पहला दिन है, थोड़ा देख लीजिएगा सभी लोग। ए बी मिलकर एक कार्य को 19 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से देखिए। ए बी दोनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक है, ए बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में करता है। ठीक, जबकि बी सी एक कार्य को कितने दिनों में, बी सी एक कार्य को 20 दिनों में करता है। ठीक है, 20 दिनों में करता है। ए सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करता है, ए सी मिलकर 15 दिनों में करता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 30 से 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलकर इस कार्य को एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 3 7 2 9। टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य ए बी सी तीनों मिलकर करेगा 60 कार्य है, टोटल 60 कार्य है। 9 के स्पीड से 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9। ठीक है ना, यदि इंटीजर में हो तो इंटीजर में इसका आंसर कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली यही आंसर होगा। मैक्सिमम इंटीजर में दे देता है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में, बी सी मिलकर 15 दिनों में, ए सी मिलकर 20 दिनों में करता है। सी अकेले कितने दिनों में करेगा। सभी लोग देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम ऊपर वाले 19 नंबर जैसे है। ए बी एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। बी सी कितने दिनों में करता है, बी सी करता है 15 दिनों में करता है। ए सी कितने दिनों में करता है, ए सी करता है आपको 20 दिनों में करता है। कोई दिक्कत नहीं है, सी निकालना है, सी निकालना है, कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 6 4 10 3 13, इसका आ गया एक दिन में सभी का। तो देखिए ए बी सी बराबर 2 ए बी सी बराबर कितना हमको आ गया है 13। तो 13/2, तब हमको क्या करना है, 13/2 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, क्योंकि इस सबको जोड़िएगा 2 बार आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है ना, इसी के लिए अब क्या करना है, सी अकेले कितने दिनों, सी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सी बराबर सबसे पहले हमको करना होगा, जहाँ देखिए ए बी पता है ना, तो ए बी माइनस कर लेंगे। 13/2 माइनस सी निकालना है ना, तो 6, तो कितना सी बराबर आ जाएगा, 6 से 6 दूना 12, 13 माइनस 12/2, तो सी बराबर आ जाएगा 1/2। तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, 60/1/2 यानी 120 दिनों में करेगा। यही होगा इसका आंसर। पहली वीडियो थी, यदि कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे से
यदि कोई वीडियो में कमी दिख रही होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग।